बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वकार मेहदी और खैबर पख्तूनख्वा से इक़्तिदार अनवर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपको आगाह करते चलें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा वकार मेहदी और खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी ओहदेदारान की अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहर की तरक्याती में तसलसल के हवाले से कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कराची के हर ज़िले में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा। बहुत जनाब, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के वफ़द ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में तरक्याती काम जारी रखने पर जोर दिया, जबकि मुर्तज़ा वहाब को कहा कि वो केमाड़ी से सराबगोड़ तक बहुत सारे तरक्याती काम कराएं और आवाम को मुकम्मल रिलीफ फराहम करें। जबकि वकार मेहदी को हिदायत की गई है कि वो कराची के तमाम अजला में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें और जलसा अच्छा मुनक्किद करने पर उन्हें भी शाबाशी दी गई। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वफ़द को खास तौर पर शाबाशी दी गई, क्योंकि बिलावल जरदारी का कहना है कि जब से महंगाई में इजाफा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर रोजाना की बुनियाद पर मुजाहरे कर रही है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का का मकसद है, लेकिन फिर भी अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारा काम कर रही है। लेकिन इन मुजाहरों का तहक़्क़ुक़ जो है वो मुल्क भर में वसी किया जाएगा। तमाम लीडर ने बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार अनवर। 3 रोज़ा कबल सनती एरिया में फैक्ट्री से लाखों रुपए मालियत के केमिकल की चोरी का मामला हल कर लिया गया है। ज़िला बस्ती इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने वारदात में मुलविस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जानते हैं सोलह जाफरी से। जी हाँ, बिल्कुल 3 रोज़ कबल 17 तारीख की रात को थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में डकैती की वारदात हुई थी। फैक्ट्री से लाखों रुपए मालियत का केमिकल जो है वो चोरी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी और मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ इस वक्त थाना न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के SHO यासीन साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा किस तरीके की वारदात थी और आप लोगों ने किस तरह इस वारदात को जो है वो ट्रेस किया और फिर मुल्जिमान किस तरीके से गिरफ्तार हुए? और 17 और 18 की, क्योंकि 17 के बाद 12 बजे के बाद तारीख बदली हो जाती है, 18 हो जाती है, तो 18 में FIR काटी। फैक्ट्री का चौकीदार और फैक्ट्री का एक मुलाजिम चंजेब मिले हुए थे। चंजेब 2 साथियों को साथ लेकर के आया फैक्ट्री में और वो सुजुकी पे केमिकल डास केमिकल की सुजुकी भर के चला गया। उसके बाद जैसे उसके मालिक को, जो मुद्दई मुकदमा है असगर सैयद असगर अली, उसको पता चला, उसने हमें इतला दी। मैं वहाँ फैक्ट्री पर पहुँचा, फिर हमने मुकदमा कैम्प किया। एक मुलजिम हमने अरेस्ट कर लिया जो चौकीदार अनवर अली था। चंगेज़ जो था वो तो पहले ही फ़रार हो गया था सामान लेकर और 2 साथियों के साथ। जो चंगेज़ का जो मोबाइल टेलीफोन था, उस फ़ोन को उसके रिकॉर्ड से ये सारी कार्रवाई की, जो कि DIG साहब वेस्ट की हिदायत पर DIG साहब वेस्ट ने हमें तलब किया और पूछा, सारी मालूमात ली। SSP साहब ने भी, तो उन्होंने हमें हिदायत दी SIO साहब को और मुझे और IOASI अमीर खट्टे को कि ये फौरी तौर पर ये जो वारदात है डिटेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल इनका यही कहना है कि मुल्जिमान से मज़ीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। 42 लाख से ज़ायद मालियत का ये केमिकल था जो कि किया गया है। ठीक है, और बहुत शुक्रिया आपका सोलह जाफरी। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने 240 ग्राम चर्स और 15 ग्राम क्रिस्टल बरामदगी के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 2 गिरफ्तार मुल्जिमान अब्दुल्ला शाह और दीगर को अदालत ने पेश किया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को जेल भेज दिया है। मुल्जिमान के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत बल्दिया थाने में मुकदमा दर्ज है। शहर कायद में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं अवाम पर मुसलसल बोझ बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत मुनासिब हिकमत अमली मुरतब करे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया तो ट्रांसपोर्टर्स क्यों पीछे रहते? अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। रही सही कसर ट्रांसपोर्टर्स ने पूरी कर दी और किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। कम से कम किराया 10 और 15 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया। बसों की तरह चिंची रिक्शा मालिकान भी पीछे नहीं रहे और कम से कम किराया 30 रुपए कर दिया। शहरी किरायों में इजाफे पर सख्त बरहम हो गए। तबाही का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया और दुहाई दी कि
मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है। 600-700 रुपए का कारोबार हो रहा है, कहाँ से पूरा होएगा। सफ़र के 40-50 रुपए उन्होंने किराया बढ़ा दिया है, 200-250-150 रुपए तो ये लग जाते हैं, तो बच्चा घर पे क्या लेके जाएगा बंदा। किरायों में इतना इजाफा हो गया, किसी के नहीं महंगाई हो रही है। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए किलो चला गया है, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। दाल सब्जी 150-200 रुपए किलो है। दूसरी जानिब ड्राइवर्स हजरात किरायों में इजाफे का जिम्मेदार गरीब आवाम को ही करार दे रहे हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सीएनजी बिल्कुल भी बंद कर दी है। पहले सीएनजी पे गुजारा हो जाता था, ठीक है, अब सीएनजी पे भी गुजारा नहीं हो रहा ना, ठीक है। पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ा दिए, आवाम करवा रही है तो वो कर रही है ना, आवाम ना खरीदे पेट्रोल, बैठ जाए रोडों के ऊपर। आवाम महंगाई के बायस शदीद परेशान हैं। इस पर किरायों में इजाफा जेब पर इजाफी बोझ है। हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दामात का भी मुतालबा किया। कराची के शहरियों ने किरायों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को जिम्मेदार करार देते हुए अपील की है कि किरायों में मनमाने इजाफे को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। मार्केटों में सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। टमाटर, शिमला मिर्च, लीमू, मटर और गाजर समेत बेशतर सब्जियां मज़ीद महंगी हो चुकी हैं। तलब बढ़ने से टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 40 रुपये तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद टमाटर 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। शिमला मिर्च एक हफ्ते के दौरान 50 रुपये महंगी होकर 320 रुपये तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान लीमू 80 रुपये महंगे होकर 320 रुपये तक पहुंच गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में सितंबर के महीने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 3 रुपये 45 पैसे इजाफे की दरख्वास्त जमा करवा दी है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफा सितंबर के महीने की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 नवंबर को समाअत करेगा। नेपरा से मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम नहीं सका। सारिफीन ने सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। मौसम में तब्दीली आ गई मगर के इलेक्ट्रिक का रवैया तब्दील ना हो सका। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गैर एलानिया लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे महंगा होकर 173 रुपये 96 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे मजीद महंगा हो गया और मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 173 रुपये 96 पैसे पर बंद हो गया। कारोबारी तबका भी डॉलर की ऊंची उड़ान से परेशान हो गया। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं, डॉलर महंगा होने से बरामदात का 60% दरामद होने वाला खाम माल महंगा हो चुका है। जो एक्सपोर्ट होता है उसके 60% रॉ मटेरियल जो होता है वो इम्पोर्टेड होता है। ये और उसके ऊपर जाहिर है जब आपका डॉलर प्राइस है वो उसको भी हिट करती है और वो वैसे ही महंगा हो जाता है। हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि इंटरनेशनल बाज़ारों में भी बहुत गिरानी है, बहुत ज़्यादा महंगाई सब जगह हुई है, लेकिन हमारे यहाँ जिन वजूहात की बिना पे हुई है उसमें एक वजह डॉलर का महंगा होना भी है। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि डॉलर महंगा होने से खाने पीने की अशिया की खरीद और फरोख्त कम होने लगी है। डॉलर को किसी जगह पे रोकना लाजमी है, नहीं तो महंगाई की सूरत हाल बहुत बदतरीन हो जाएगी। आज इम्पोर्ट का रेट 174 रुपये और 40 पैसे बंद हुआ है और ये लग रहा है कि रोजाना की बेस पे बढ़ता जा रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि 5 माह 13 रोज में डॉलर 21 रुपए से जायद महंगा हो गया है, जिससे पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों में 2500 अरब रुपए का बड़ा इजाफा अवाम पर मजीद कर्जे की शक्ल में बोझ बन जाएगा। आगे बढ़े आपको बताएं, मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन बोर्ड 7 में 7 इलेक्शन कमीशन ने MQM की टॉस से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मलीर कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन वार्ड 7 में इलेक्शन कमीशन ने MQM की टॉस से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा।
बॉस्टन जनाब आपका एक ऐसी सीट जिसे एमक्यूएम बिल्कुल भी जीतना नहीं चाहती थी, लेकिन खुदा की कुदरत से वो एक बार फिर एमक्यूएम को मिल गई है। मलिर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन वार्ड 7 में जब मुकाबला टाई हुआ तो एमक्यूएम ने टॉस से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने टॉस से दस्तबरदार होने की एमक्यूएम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और आज शाम जब टॉस किया गया तो हैरानकुन तौर पर एमक्यूएम के उम्मीदवार अफजल भट्टी ही इस इलेक्शन में कामयाब हो गए। इससे पहले अफजल भट्टी ने मोहम्मद मंशा के हक में बैठने की दरख्वास्त दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें इस सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ना, वो तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार होना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एमक्यूएम की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और टॉस पर फैसले को कायम रखा। तो टॉस में एमक्यूएम पाकिस्तान ही वो सीट जीत गई है। ये एक ऐसी सीट है जिस पर एमक्यूएम ने दस्तबरदारी की थी, लेकिन कुदरत से ये सीट एमक्यूएम के हाथ में दोबारा वापस आ गई है और अफजल भट्टी को कामयाब करार दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार अनवर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसों की दूसरी खेप कराची पोर्ट पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मंसूबे के कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियां मुकर्रर हदफ के मुताबिक चल रही हैं। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वफाकी हुकूमत का एक और वादा पूरा हो गया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए 40 बसों की दूसरी खेप भी कराची पहुंच गईं। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि अब ग्रीन लाइन के लिए तमाम 80 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारियां मुकर्रर हदफ के मुताबिक चल रही हैं। सरजानी डिपो पर नई 40 बसों की इब्तिदाई तकनीकी चेकिंग के बाद ग्राउंड में बसें चलाकर जायजा लिया जाएगा। माहिरीन 40 बसों की पहली खेप का तकनीकी जायजा मुकम्मल कर चुके हैं। जराये का कहना है कि नई जदीद बसों के 200 ड्राइवर्स की तरतीब आखिरी मराहिल में है। 40 बसों की दूसरी खेप तकनीकी मुआयने के बाद ग्रीन लाइन ट्रैक पर इब्तिदाई तौर पर ट्रायल पर चलाई जाएगी। वफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे को नवंबर के इख्तिताम से पहले शुरू करने का दावा किया है। अक्टूबर के महीने में दूसरे हफ्ते दूसरा जो हिस्सा होगा अक्टूबर का, उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपको सबको दावत देंगे और आपको इन बसों के ऊपर लेके चलेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द उसके बाद जो है वो ये ऑपरेशन का आगाज़ भी कर दिया जाएगा नवंबर के महीने में। केबीडी हुकाम का कहना है कि चीन से ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए 40 बसों की डिस्चार्जिंग का अमल जारी है। जल्द ही मुकम्मल बसें टर्मिनल पर उतार ली जाएंगी। सिंध में 2 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस में बड़े पैमाने पर छूट देने की तजवीज़ तैयार है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध सरकार ने पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सूबे में 2 साल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस में बड़े पैमाने पर छूट देने की तजवीज़ तैयार कर ली है। इस हवाले से सिंध काबीना की जानब से तश्कील करदा जो वजारती कमेटी है जिसके सरबराह अमीर शब्बीर अली बिजारानी है, उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला, सूबाई वज़ीर जंगलात नवाब तैमूर तालपुर और मुतलक़ा महकमों के सेक्रेटरीज ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र सिंध में इस्लामाबाद की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है टैक्स में छूट देने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से सूबाई वज़ीर हैं कमेटी के सरबराह अमीर शब्बीर अली बिजारानी, उनका कहना है कि इस लिहाज से 8 लाख रुपए तक का इस्लामाबाद की जो फीस है उसमें फ़र्क होगा। इसमें फैसला किया गया है कि नवाब तैमूर के मुताबिक सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन 1 लाख से 1,20,000 तक हो जाएगी। इजलास में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर ज़्यादा छूट देने की भी तजवीज़ तैयार कर ली गई है। इस हवाले से जो तमाम तरह सिफारिशात तैयार की गई हैं ये सिंध काबीना के इजलास में ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद होने। गवर्नर सिंध ने कहा है कि महंगाई ने यूरोप, अमेरिका और मशरक़ी वस्ती समेत पूरी दुनिया को मुतासिर किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत सिंध समेत मुल्क भर में टारगेटेड सब्सिडी कार्ड के जरिए गरीब तबके के लिए रिलीफ का ऐलान करेगी। गवर्नर हाउस में सहाफ़ियों में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की तकसीम की तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबा कोरोना की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ। उम्मीद है कि ऑरेंज लाइन भी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आला से इस हवाले से बात करूँगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को सब्सिडी देने में संजीदा है। मैं इंशाल्लाह वज़ीर आला से भी बात करूँगा कि वो ऑरेंज लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे कम्प्लीट करने में हिदायत जारी करें, ताकि क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट बना रही है, टोटल उनके पास है और उसके ऊपर भी हम फौरी तौर से ये सर्विस शुरू कर सकें। इस मौके पर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी के सरबराह डॉक्टर अमजद ने कहा कि ये मोटरसाइकिल 100% पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और जल्द इसमें मजीद जिद्दत लाई जाएगी।
125 हम लेके आ रहे हैं, हैवी बाइक लेके आ रहे हैं, और स्पेशली ये जो हमारी बच्चियां, हमारे बेटियां जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, उनके लिए हमने ये स्कूटी इंट्रोड्यूस की है। तो इसमें एक थोड़ी सी हम मजीद चेंज करके इसको पाकिस्तानी शेप के मुताबिक थोड़ा इंशाल्लाह और अमेंड करेंगे। तकरीब के अख्ताम पर मीडिया से वाबस्ता 10 कैमरामैन, एक DSNG ऑपरेटर और 3 खवातीन सहाफ़ियों में कुरानदाजी के जरिए मोटरसाइकिलें और स्कूटी तकसीम की गईं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ इक़्तिदार अनवर, कराची। न्यू कराची में सीवरेज का निज़ाम बैठ चुका है, जिसके बायस इलाके की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। न्यू कराची सेक्टर 5E में कचरे की मुंतकली भी सीवरेज के पानी के सबब सवालिया निशान बन गई है। इलाके में गंदगी के बायस मच्छरों की भरमार है। इलाका मकीन शदीद कुर्ब में मुब्तला है। गंदा पानी घरों में दाखिल हो चुका है। खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर होने पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। PP कारकुनान ने प्रेस क्लब पर जमा होकर मिठाइयां भी तकसीम की। पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर, जियालों का जश्न। शहर कायद में पार्टी कारकुनान प्रेस क्लब पर जमा हुए, मिठाइयां तकसीम की और खूब खुशी का इजहार किया। कारकुनों का कहना था खुर्शीद शाह को 2 साल बाद इंसाफ मिला है। उम्मीद है वो अदालतों से बाइज्जत बरी होंगे। सही खुर्शीद अहमद शाह की जमानत हुई है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसीलिए हम यहाँ पर मिठाई तकसीम करने आए हैं। ये सिर्फ हमारी जीत नहीं हुई है, ये सखर के मजलूम आवाम की, जिनके लिए खुर्शीद शाह की बहुत बड़ी मेहनत है, खिदमत हैं, उन सब की जीत हुई है। आज साईं खुर्शीद अहमद शाह जब आज़ाद हुए हैं तो सखर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं, ओहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, सब खुशियाँ मना रहे हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और हम साईं के लिए पहले भी दुआ गो थे, अब भी हैं। PP कारकुनान ने जमानत मंजूरी पर खुर्शीद शाह के हक में नारे भी लगाए। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानी नताइज ताख़िर का शिकार। नताइज में ताख़िर के बायस तलबा यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले से महरूम हो चुके हैं। महकमा तालीम की स्ट्रिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक अक्टूबर में इम्तहानी नताइज जारी करने थे, जबकि 12वीं जमात के इम्तहानी नताइज में 1 माह से ज़ायद की ताख़िर होगी। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक 12वीं जमात के नताइज 10 नवंबर तक जारी किए जाएंगे, जबकि NCOC की नई पॉलिसी के इंतज़ार की वजह से नताइज में देर हुई। खुराक में आयोडीन की अहमियत और आयोडीन मिले नमक से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए वॉक का अहतमाम किया गया। महकमा सेहत सिंध और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की वॉक में डॉक्टर, सिविल सोसाइटी और दीगर ने शिरकत की। खाने में आयोडीन निहायत ज़रूरी है और इसके मुतालिक आगाही फराहम करने के लिए शहर कायद में वॉक का एहतमाम किया गया। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे के हवाले से मुनक्किदा वॉक में शुरका ने आयोडीन की अहमियत पर जोर दिया। वॉक में शरीक महकमा सेहत सिंध के एक्सीलरेटेड एक्शन प्रोग्राम के डिप्टी कोऑर्डिनेटर काशिफ रजा का कहना था कि वॉक का मकसद ये बताना है कि आयोडीन इंसानी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम बीइंग अ कंज्यूमर जब नमक परचेज़ करें, हमारे घरों में जब जो यूज़ हो रहा हो वो आयोडीन मिला नमक यूज़ करें, ताकि हम उन मोज़ी बीमारियों से बच सकें जिनसे हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे और बड़ों में जो आयोडीन कमी की जो बीमारियां होती हैं वो हम प्रिवेंट कर सकें। न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के डॉक्टर फातिमा साद ने बताया, आयोडीन की कमी से जहनी और जिस्मानी बीमारियां पैदा होती हैं। आयोडीन एक मादनी जुज़ है जो कि हमारी जिस्म के लिए रोज़ाना हमारी खुराक का हिस्सा होना ज़रूरी है। अगर हम आयोडीन रोज़ाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर आयोडीन की कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वॉक में असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर सैफूर खान, डॉक्टर नवेद भुट्टो, डॉक्टर सारवान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा ताबिश कफीली, सिटी 21। JS बैंक और हिस्पानवी सिफारत खाने के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें पाकिस्तानी फोटोग्राफर अमार जैदी की तस्वीरी सफ़रनामे ए वॉक थ्रू स्पेन की तकरीब रूनुमाई हुई। पाकिस्तानी फोटोग्राफर अमार जैदी ने अपने तस्वीरी सफ़रनामे में स्पेन के तारीख़ी पस मंज़र और कुदरती हुस्न को इस खूबसूरती से समोया है। तकरीब से ख़िताब करते हुए स्पेन के सफ़ीर ने कहा, स्पेन की तारीख़ को जिस तरह पेश किया गया है वो काबिल सत्ताइश है। JS बैंक के ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए अमार जैदी का कहना था कि JS बैंक की जानिब से पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा, अदब और सकाफ़त को फ़रोग़ मिलेगा।